पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलंबस कैसे भारत में आने का प्रयास किया, उसका प्रयास असफल रहा। उसके प्रयास के बाद वास्को द गामा भारत में कैसे पहुंचा। पहुंचने के बाद वास्को द गामा पुर्तगाल के निवासी था, यानी पुर्तगालियों ने भारत में किस प्रकार कोठियों की स्थापना की। कोठी की स्थापना करने के बाद कैसे उन्होंने किले बनाए। किले बनाने के बाद कैसे उन्होंने भारत में सैनिक रखना स्टार्ट किया। सैनिक रखने के बाद कैसे उन्होंने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार के बाद कैसे पुर्तगालियों का भारत से अंत हुआ। ये तो हो गया था पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डच प्रजा, यानी डच प्रजा भारत में कैसे आई। तो डच प्रजा जो है पुर्तगालियों के आगमन के बाद 100 वर्ष बाद 16वीं शताब्दी के अंत में आई। यानी पुर्तगालियों के आगमन के बाद डच प्रजा 100 वर्ष के बाद 16वीं शताब्दी के अंत में आई। ये हॉलैंड के निवासी थे। वर्तमान में हॉलैंड का नाम नीदरलैंड है। हॉलैंड के निवासी थे। प्रथम बाजनाओं ने मद्रास में कोठी स्थापित किया था। भारत के एक शहर का नाम है मद्रास, जिसको आज इस समय बोलते हैं चेन्नई। चेन्नई में कोठियों की स्थापना किया। 1653 में इन्होंने आगरा में भी कोठी स्थापित की। उसी समय भारत में अंग्रेज भी आए। अंग्रेजों के आगमन के बाद डच प्रजा और अंग्रेजों के बीच व्यापार को लेकर काफ़ी जो है स्पर्धा होता गया। जगह जगह पर उन दोनों में प्रतिस्पर्धा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक समय ऐसा आया कि डच प्रजा अंग्रेजों के सामने व्यापारिक स्पर्धा में टिक नहीं सके, जिसके कारण डच प्रजा का भारत से अंत हो गया और अंत में अंग्रेजों का व्यापार भारत में धीरे धीरे फैलने लगा। जब डच प्रजा अंग्रेजों के सामने नहीं टिक सके और डच प्रजा भारत से भाग गए, तब अंग्रेजों की नज़र जो है भारत पर अंग्रेजों की नज़र पड़ी और अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए। 1600 ईस्वी में उन्होंने भारत में प्रवेश किया। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने भारत में भेजा। जब उसने भारत में भेजा था तो 1608 में प्रथम जहाजी बेड़ा सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। कितने सन में? 1608 में प्रथम जहाजी बेड़ा सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। भारत की धरती पर प्रथम अंग्रेज हॉकिंस इस जहाजी बेड़ा का कप्तान था। और जब वह भारत में पहुंचा तो सबसे पहले उसने भारत के शासन था, उस समय भारत का शासक था जहांगीर था। उसने जहांगीर से मिला, परंतु जहांगीर से तो मिला लेकिन जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। उसने हॉकिंस को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन बाद में टॉमस रो ने जहांगीर से मिलकर व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इस प्रकार अंग्रेजों की जो नज़र थी भारत पर व्यापार करने की उसने टॉमस रो को जहांगीर ने शासन करने की अनुमति दे दी। बाद में अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में विभिन्न जगहों पर अपनी अपनी कोठियाँ स्थापित करना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने सूरत से में जो प्रथम कोठी स्थापित की थी उस कोठी को वहाँ पर सैनिक भी रखे और वहाँ पर सैनिक रखने के साथ साथ अपने भी सैनिक रखे और सूरत से लेकर अपना व्यापार बंगाल की तरफ भी बढ़ाने लगे। अंग्रेज भारत में व्यापार कर ही रहे थे। उसी बीच 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी भारत में आए और वह फ्रांसीसी जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी भारत में कर दिए। और इस तरह फ्रांसीसी भी क्या किए, सूरत, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी और आदि जगहों पर उन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित की। अब भारत में जितने भी यूरोपीय लोग आते थे बस व्यापार करने के साथ साथ भारत के विभिन्न और प्रमुख सिटी जगहों पर, क्षेत्रों पर, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में उन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित करते थे। फ्रेंच कंपनी का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, उस कंपनी का जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसका नाम था डुप्ले। यह जो है फ्रांसीसी कंपनी का, यानी
फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसका सबसे बड़ा अधिकारी डुप्ले था। इस प्रकार अब यहाँ पर एक बड़ी बात आती है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक फ्रांसीसी कंपनी थी, यह 1664 में आई थी, और एक आपका अंग्रेजों को कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी को हम दोनों समझ लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। इसमें हम यह समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों में यहाँ भी ईस्ट लगा है, यहाँ भी ईस्ट लगा है, यहाँ भी इंडिया है और यहाँ भी इंडिया, यहाँ भी कंपनी है, यहाँ भी कंपनी है। यानी देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों नाम से है। यहाँ पर फ्रेंच है, यानी यह कंपनी कहाँ की थी? फ्रांस की। यह कंपनी कहाँ की? फ्रांस की। और यह कंपनी कहाँ थी? इंग्लैंड की। यानी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम दोनों में अंतर समझा देते हैं कि ईस्ट नाम क्यों पड़ा दोनों में। ईस्ट नाम इसलिए पड़ा कि हम जब विश्व के नक्शे को, विश्व के मानचित्र को जो है हम जब नक्शे पर देखते हैं तो हमारा भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है, और एशिया महाद्वीप भारत नक्शे के पूरब दिशा में स्थित है। पूरब दिशा यानी ईस्ट के तरफ स्थित है। आप देखेंगे कि ये हमारा, ये जो आपका यूरोप है, यूरोप हमारा एशिया महाद्वीप में आता है, और ये लोग ऐसे पश्चिम साइड से जाते हुए सीधे दक्षिणी दिशा की तरफ आते हुए ऐसे ही कालीकट यानी भारत के पूर्वी दिशा में पहुँचे, यानी ईस्ट की तरफ पहुँचे। यानी इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारत में जो यूरोपीय प्रजा का आगमन हुआ। यूरोपीय प्रजा मतलब भारत से कई देश है, जैसे आपका आ गया पुर्तगाल आ गया, आपका इटली आ गया, फ्रांस आ गया, इंग्लैंड आ गया। ये सब जो देश भारत से व्यापार करने के लिए आए, समुद्री मार्ग की खोज करके भारत से आए, तो भारत में इन्होंने अगर देखा जाए तो उनका मूल उद्देश्य था मिर्च, मसाला, तेज पत्ता इत्यादि इन्हीं सब चीज़ों को ले जाकर अपने यूरोपीय बाजार में अधिक से अधिक दामों पर बेचना और उन्हें उनसे खूब अधिक से अधिक पैसा कमाना। इस तरह से आप देखेंगे तो चैप्टर 1 यानी पाठ 1 जिसका नाम था भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन, यह पाठ समाप्त होता है। और इस पाठ से संबंधित लास्ट में हम आपको वीडियो तो आप देखेंगे, वीडियो देखने के बाद लास्ट में हम आपको 2 प्रश्न पूछते हैं, तो 2 प्रश्न का उत्तर आप हमें वीडियो में कमेंट में लिखकर बताएंगे। और पहला क्या है, उस प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है कि पहला प्रश्न है कोलंबस कहाँ का निवासी था। दूसरा मेरा प्रश्न है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा अधिकारी कौन था। ये 2 प्रश्न आप कमेंट में लिख कर हमको बताएंगे, जिससे हमको ये समझ में आया आपने किताबों को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वीडियो को ध्यान से सुना कि नहीं सुना, वीडियो को ध्यान से देखा कि नहीं देखा। यदि आपने दोनों वीडियो शुरू से लास्ट तक देखा है तो मैं आशा करता हूं कि आप दोनों प्रश्न का उत्तर कमेंट में बहुत ही सरल और बहुत अच्छी तरीके से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आपका पाठ 1 समाप्त हुआ। अगर हम तो 2 प्रश्न दे ही दिए, अगर आपको इन 2 प्रश्न के अलावा भी आपके मन में कोई सस्पेंस हो, कोई प्रश्न बनता हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर 100% आपको दूंगा। लेकिन आपको इस पाठ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
साथ ही साथ पाठ को पूरा अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद दूसरा वीडियो आप जो है देख इंतज़ार करिए, कुछ ही दिन में हम दूसरा वीडियो भी आपके पास भेज देंगे।